राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमने 5 क्लास तक थ्योरी ले ली है, 5वीं क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है, आप देख लीजिएगा उसके आगे। तो चलिए हम माँ सरस्वती को याद करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चलिए आज हम पीयूष ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले कितने हार्मोन्स है वो देखेंगे प्यूटिटरी ग्लैंड से नंबर वाइज। पहले हम उसको चित्र बना के आपको समझा देते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड क्या होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड यहाँ पे ये मस्तिष्क है, ठीक है। ये आइज में तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये स्फेनॉइड हड्डी है, स्फेनॉइड हड्डी। स्फेनॉइड हड्डी स्फेनॉइड हड्डी में अग्रभाग, मस्तिष्क के अग्रभाग में, मस्तिष्क के, राइटिंग थोड़ी मेरी कम सही बनती है, अग्र भाग, अग्रभाग में यहाँ पे एक गड्ढा होता है। इस हड्डी के पास एक गड्ढा होता है, ठीक है। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका टर्सिका नामक गड्ढे में, सेला टर्सिका नामक गड्ढे में एक मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब मैं इसको पहले आपको समझा देती हूँ, फिर इसके बाद हम इसके थ्योरी लिखा देंगे, इसकी परिभाषा। देखिए ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क का ये अग्रभाग है। मध्य भाग में तो दूसरी ग्लैंड पाई जाती है और उसको भी बताएंगे अभी। ये अग्रभाग में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो किस भाग में पाई जाती है? अग्रभाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? स्फेनॉइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में, एक मटर के दाने के समान। कितनी? मटर के दाने के समान। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 0.05 ग्राम या 0.06 ग्राम के आसपास ही होता है। मतलब एक पेपर पिन से भी इसका वजन कम होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसे बुद्धि ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब इसको मिटा के मैं आगे इसके लिखा देती हूँ इसके बारे में। और भी ग्रंथियां हैं अभी। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बंद किया? बंद करो जरा, देखो पंखे की आवाज। नोट परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। मस्तिष्क
मस्तिष्क के अग्र अग्रभाग में अग्रभाग अग्रभाग के आधारी 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 आधारीय भाग में आधारी भाग में स्फिनाइड स्फिनाइड नामक हड्डी 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 के सेला टर्शिका सेला टर्शिका सेला टर्शिका सेला टर्शिका नामक गड्ढे में मटर के मेरा पेन थोड़ा चल कम रहा मटर के दाने मटर के दाने के समान मटर के दाने के समान पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका भार 0.05 ग्राम या 0.06 ग्राम है। ये देखिए जो मैंने चित्र बनाया था ना उसको समझाया था, अब उसी को मैंने ऐसे परिभाषा रूप में मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? अग्रभाग में। अगर अग्रभाग ऑप्शन में है तो अग्रभाग, अगर अग्रभाग मान लो ऑप्शन में है ही नहीं, वैसे तो ये रहेगा ही अग्रभाग के आधारी भाग में, मतलब आगे ही पाया जाता है, मस्तिष्क के आगे एकदम पाया जाता है, मध्य भाग में नहीं पाया जाता है। स्फिनाइड नामक हड्डी, मान लो ये आ गया क्वेश्चन की ये कौन सी हड्डी में पाई जाती है, तो स्फिनाइड नामक हड्डी में। सेला जो गड्ढा होता है किस गड्ढे में ये रहता है, मतलब ये बहुत ही अंदर धंसा सा रहता है एकदम, स्फिनाइड नामक हड्डी। ठीक है, और उस गड्ढे का नाम बताओ जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, तो उस गड्ढे का नाम क्या है? सेला टर्शिका नामक गड्ढा। ठीक है, ये कैसे होता है, किस दाने के समान होता है? मक्के के दाने के समान, मटर के दाने के समान, या और कोई बीज? वैसे तो ये आता नहीं है बट जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे हो कि घुमा के दे सकते हैं कि किसके आकार का होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार एक मक्के के या मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि, यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, इससे बड़ी भी एक ग्रंथि है। ये कैसी ग्रंथि है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका वजन कितना है? इसका भार है 0.05 ग्राम या 0.06 ग्राम है। ये जहां जहां पे हमने अंडरलाइन किया है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखना है, बाकी चीजें कोई जरूरी नहीं है। हमने वैसे चित्र बना के समझा ही दिया है कि
ये मस्तिष्क के अग्रभाग के आधारी भाग में एक स्फेनॉइड नामक हड्डी जो होती है, स्फेनॉइड नामक हड्डी के सेला टर्शिका नामक गड्ढे में मटर के दाने के समान पाई जाने वाली ये शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी ये जानी जाती है। आगे मैं लिख दे रही हूँ। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं और लिख देती हूँ, आगे भी समझ में आ जाएगा आपको। इससे बनने वाला जितने क्वेश्चन है ना, इस पिक्चर को जो मैंने समझाया है, अगर पिक्चर आप समझ लोगे तो उससे सारे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन आपको इजी इस तरीके से समझ में आ जाएगा। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दूसरी छोटी ग्रंथि इससे भी बड़ी एक है। ये आता है क्वेश्चन में, या कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। अगर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है तो वो हाइपोथैलेमस है। उसके भी नाम लिख देती हूँ। इससे जो बड़ी है, ये तो छोटी है, इससे भी बड़ी है, वो मास्टर ऑफ मास्टर उसको कहते हैं। हाइपोथैलेमस। ये मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क के जितने हार्मोन्स निकलते हैं ये उसका मतलब कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सारे ग्रंथियों को ये मतलब कंट्रोल करता है, और इसको भी जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस है, जो इससे भी ऊंचे मतलब है, इससे भी आगे बढ़ा है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर, इंग्लिश में लिखो क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी ग्लैंड है, इससे भी बड़ी ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतर्गत जो जितने हार्मोन्स है जिससे मिलकर सारे काम करते हैं, तो वो उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, इसे सुपर मास्टर भी कहते हैं। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये दो नामों से जानी जाती है, मास्टर ऑफ मास्टर कह लो या सुपर मास्टर कह लो। सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा सा और है, मैं उसको भी नोट कर देती हूँ। तो अब इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ सब ये मिटा देती हूँ। पीयूष ग्रंथि में कितने हार्मोन्स निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि में 9 हार्मोन्स निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि में 9 हार्मोन्स निकलते हैं। इन 9 हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंडर में मतलब कि सबका वो रखती है, क्या कहते हैं, कंट्रोल करती है सभी ग्लैंडों को। तो ये सारे 9 हार्मोन्स जो है मैं इनके नाम लिखूंगी एक एक करके, और उनके बारे में बताएंगे भी कि कौन से हार्मोन का क्या कार्य है। वो थोड़ा सा लंबा है टॉपिक।
पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं? पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, अग्रभाग, मध्य भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, पश्च भाग। पहले अग्रभाग में डालूंगी हेडिंग में, अग्रभाग के पहले बताऊंगी, फिर मध्य के, फिर पश्च के, ठीक है। ये ऐसे करके बताऊंगी। इसमें आ नहीं रहा है तो मैं ये मिटा देती हूँ। अग्रभाग, अग्रभाग। अब पेन थोड़ी सी चलने लगी है। अग्रभाग में देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। हार्मोन्स। नंबर 2 दुग्ध हार्मोन्स, दुग्ध हार्मोन्स, दुग्ध हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। नंबर 3 है थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नंबर 4 है ACTH। पेन चल नहीं रही है। कार्टिकोट्रोपिक, ट्रॉपिक हार्मोन्स। यहाँ हार्मोन्स आएगा नहीं, आगे तो ये अभी इसके आगे 2-3 और हैं। ये अग्रभाग के सारे हार्मोन्स हैं, तो ये मैं पहले समझा देती हूँ, फिर इसके बाद आगे देखती हूँ। वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसका दूसरा नाम है वृद्धि हार्मोन्स, जो किशोरों के वृद्धि और विकास में ये हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इस हार्मोन्स के पुश करने से ही ग्रोथ बढ़ती है। तो ये हो गया दुग्ध हार्मोन्स। दुग्ध हार्मोन्स का दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। दुग्ध हार्मोन्स जो गर्भवती धात्री स्त्रियों के दूध का निर्माण करती है, तो ये दुग्ध हार्मोन्स है। और TSH हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। और ACTH हार्मोन्स, एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ये 4 हो गए। अभी इसके आगे 2 और हैं, तो वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। तो अब तक के लिए यहीं तक। हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो हम आपको छोटी छोटी क्लासें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे की क्लास ले सको। और टू द पॉइंट समझा रही हूँ, छोटी बेशक है लेकिन टू द पॉइंट है, आपके मतलब काम की है। जो है घुमा फिरा के, बहुत सारे घुमा फिरा के नहीं क्लास बता रहे हैं। एक
टू द पॉइंट, मतलब मेन मेन पॉइंट ही बता रहे हैं जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, बस उसी पे ही, उसी टॉपिक पे ही हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी पे नहीं इतना कर रहे हैं। बाकी को आप पढ़ना होगा तो फिर वो भी क्लास हम ले लेंगे। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।